महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत पहला फैसला मुंबई के 5 टोल नाकों वाशी, एरोली, मुलुंड, ठाणे, दहिसर पर लाइट व्हीकल का टोल माफ किया गया है और यह फैसला 14 अक्टूबर रात 12 बजे से लागू होगा। इन टोल पर 45 रुपये और 75 रुपये का शुल्क लगता था और यह 2026 तक लागू था। तकरीबन 2,80,000 कार और उससे छोटे वाहनों को इस टोल माफ़ी का फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से लोगों की ये अपील थी कि टोल माफ़ किया जाए और लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये टोल माफ़ी का फैसला लिया है। वहीं दूसरा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में लिया है। महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को अब रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि बीते 9 अक्टूबर को देर रात रतन टाटा का निधन हो गया था। वह 86 वर्ष के थे। रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन देश को बेहतर करने और भारत को नई पहचान दिलाने में लगा दिया और इसी वजह से उनके निधन के बाद उनकी याद में महाराष्ट्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाकर उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा गया है। Z श्रेणी की सुरक्षा में 22 से 24 पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें शार्प शूटर और प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं और उनके पिता रामविलास पासवान के बाद वे अपने दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। सीट शेयरिंग के बाद उनके खाते में आई 5 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी शिवा गौतम की मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में छिपे होने की खबर सामने आई है। इसी के चलते मुंबई क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें उज्जैन, नागदा, हरसूद, हरदा, खंडवा और ओमकारेश्वर में आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि बीते शनिवार की रात को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर गोली मार दी गई थी। उन्हें गंभीर हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की माने तो बाबा सिद्दीकी को पेट और छाती पर गोली लगी थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। जांच एजेंसियां उस वक्त अलर्ट मोड में आ गई जब एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट और मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों धमकियां आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई थी। फजलुद्दीन नामक अकाउंट के जरिए ट्रेन को उड़ाने की ये धमकी दी गई थी। पोस्ट में लिखा था, क्या रे हिंदुस्तानी रेलवे, आज सुबह खून के आंसू रोगे तुम लोग। आज फ्लाइट में भी बम रखवाया है और 12,809 नंबर की ट्रेन में भी रखवाया है। नासिक आने से पहले बड़ा धमाका होगा। आपको बता दें कि मुंबई हावड़ा मेल से पहले मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके चलते विमान को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद विमान की तलाशी ली गई। आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहनता से जांच की। उसमें सवार यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के बरामद होने की खबर नहीं है। ऐसे में बम धमाके की दोनों धमकियों को अफवाह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की हैं। इसके मुताबिक कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो कई में घटी है।
वहीं कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे और डीजल 87 रुपये 62 पैसे हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 44 पैसे और डीजल 89 रुपये 97 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपये 95 पैसे और डीजल 91 रुपये 76 पैसे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपये 75 पैसे और डीजल 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 14 अक्टूबर से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य या किसी भी जरिए से जो लोग धूल प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा और जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए दिल्ली वालों से अपील है कि वह सहयोग करें।